नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जो 50 क्वेश्चन है हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो हम सब कुछ लेके आए हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, जो भी क्वेश्चन बनेगा, कर्मक कसकर्मक, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इसमें से जो है आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो चैनल से पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कैसे हमारे पास लड़का शब्द जो किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का शब्द जो है आपका किस प्रकार की संज्ञा है, तो याद रखेंगे जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। तो जातिवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली शब्द जो किस प्रकार की संज्ञा है, तो दिल्ली आपको बताना है। तो दिल्ली जो हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अगर आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सत्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक। तो याद रखेंगे सत्य किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सोना शब्द, सोना क्या होता है, सोना जो है ये सारे किस में आते हैं, द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। सोना किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये द्रववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह में आपको बताना है पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक या संकेतवाचक। तो वह डिनोट करता है, तो ये संकेत करता है, ठीक है। स्वयं कौन सा सर्वनाम है, स्वयं में आपको बताना है निजवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, ये संकेतवाचक है। तो याद रखेंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो निजवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक है सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कौन में कौन सा सर्वनाम है। तो कौन में बताना आपको प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संकेतवाचक है। तो कौन आ रहा है ये क्वेश्चन करके आप जो इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, जैसे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करके आपको पता लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, प्रश्न क्रिएट कर रहा है। तो प्रश्न क्रिएट कर रहा है तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जो है यह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, ये निश्चयवाचक है। तो यह सब जो किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, संकेतवाचक है, याद रखेंगे, ठीक है। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो सुंदर गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, यह संबंधवाचक है। तो संबंध नहीं होगा, ये नहीं बता रहा है, परिमाण नहीं बता रहा है, संख्या नहीं है, ये गुण है, गुण बता रहा है। वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, यानी कि व्यक्ति का गुण बता रहा है, तो वो गुण है, सुंदर है, ठीक है। तो तीन शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो तीन शब्द, तीन जो है आपको बताना है। तो ये आपको पता है ये संख्या है, संख्या को डिनोट कर रहा है, तो संख्यावाचक उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्रिया और क्रिया विशेषण से। तो क्रिया और क्रिया विशेषण से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो खाना खा रही है, तो याद रखेंगे सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोना शब्द जो किस प्रकार की क्रिया है। सोना जो आपसे पूछा गया है, सोना शब्द जो किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, सहायक क्रिया है, ये भाववाचक है। तो भाव नहीं बता रहा है, याद रखेंगे सहायक क्रिया नहीं है। अकर्मक और सकर्मक में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो अकर्मक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कर्मक और कर्मक में जो है डिफरेंस करना नहीं आता, तो आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक आसान सी ट्रिक आपको नई नेक्स्ट वीडियो में जो है जरूर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जो है हूँ शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो हूँ जो है आपका एक सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धीरे, धीरे शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है, धीरे। तो वैसे भी क्वेश्चन बन सकता है रमेश चलता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है रमेश चलता है, ठीक है। तो चलना, चलना क्या होगी, क्रिया होगी। तो कैसे चलता है, धीरे चलता है, तो ऐसे हो गया धीरे चलता है। तो क्या बता रहा है वो, धीरे क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी इसमें डीप नॉलेज होगी तो क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आप तुक्के भी आ जाओगे, ठीक है। बहुत शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है, बहुत शब्द, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बहुत जो है फिर से क्रिया विशेषण, आप इसको जो है फिर से अपने एंड से करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपको जो बेसिक वीडियो बना के लेके आएंगे जिसमें आपको क्रिया विशेषण की पहचान हो जाएगी, विशेषण की पहचान करने आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ये आपका मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कारक और वचन से है। तो जिसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, राम ने फल खाया वाक्य में कौन सा कारक है। तो याद रखेंगे राम ने फल खाया, तो राम, राम पूछा है तो कौन सा कारक है, तो करता है, क्या है ये, करता।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, सीता ने राम को फूल दिया वाक्य में राम को कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि राम को कौन सा कारक है। तो फूल दिया यानी कर्ता ने कर्म को कर्म से, ठीक है, ऐसे आपको आना चाहिए कारक कितने हैं, तो याद रखेंगे संप्रदान को होता है। ठीक है, किसी को कुछ देना तो संप्रदान के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, मैंने कलम से लिखा वाक्य में कलम से कौन सा कारक है। तो किससे लिखा, कलम से लिखा, तो कर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देने का भाव नहीं आ रहा, लगाव का भाव नहीं आ रहा, तो सॉरी इसमें होगा कर्ण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, घर से निकलना वाक्य में घर से कौन सा कारक है। तो यहाँ पे अलगाव का हो रहा है, ये घर से निकल गया, अलगाव में कौन सा याद आता है, याद रखेंगे अलगाव में जो है, अलगाव में आपका अपादान कारक आता है। जैसे पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, तो उसमें भी क्या आएगा, पेड़ से, यानी कि पत्ते जो है पेड़ से गिर रहे हैं, तो क्या आएगा, अलगाव की स्थिति आती है, तो उसमें भी अपादान कारक आता है। बहुत बार पूछा जाता है ये, पत्ते पेड़ से गिरने पर कौन सा कारक आता है, तो अपादान आता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो सीधे एग्जाम में आपके टकर जाते हैं। ठीक है, लड़के शब्द का वचन जो है क्या है, लड़के शब्द जो है का वचन क्या है, तो लड़के जो है खुद बहुवचन है, लड़का होता है एक वचन। ठीक है, और लड़के होता है बहुवचन। ठीक है, लिंग और वचन परिवर्तन आपको बताना है। राजा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो राजा का राजकुमारी होगा, राजेश्वरी होगा, राजलक्ष्मी होगी या रानी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए रानी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कवियत्री, कवियत्री होगा। ठीक है, याद रखेंगे कवियत्री होता है, कवियत्री। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को इसकी जो है, इसकी शुद्ध वर्तनी आती है, तो आप बताएंगे कि ये सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कवियत्री कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, बालक का बहुवचन क्या है। तो बालक का बहुवचन होगा बालकों, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नदी का बहुवचन क्या होगा, नदियाँ होगा, ऑप्शन नंबर ए में सही आंसर हो जाएगा नदियाँ। ठीक है, पुस्तक का लिंग क्या है, पुस्तक, पुस्तक क्या है, लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, कोई नहीं। तो याद रखेंगे जब भी आपसे लिंग पूछा जाता है, तो उसके कोई भी आपसे पूछा जाता है, तो उसके आगे मेरी लगाना है। ठीक है, अगर मेरी पुस्तक, मेरी अगर आ जाएगा, तो ये जवाब अगर मेरी से आ जाता है, तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, वाक्य और उपवाक्य का, तो राम पढ़ता है वाक्य का किस प्रकार का वाक्य है। तो राम पढ़ता है, तो याद रखेंगे विधान वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये विस्मादिबोधक है, या अज्ञार्थ वाक्य है। तो याद रखेंगे विधान वाक्य है, राम पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है, विधान वाक्य है। क्या तुम स्कूल जाओगे वाक्य में किस प्रकार का, तो क्या से क्वेश्चन होगा, तो यानी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है। वाह जब भी आ जाएगा तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, ये विस्मयादि बोधक। कृपया बैठ जाइए वाक्य किस प्रकार का है, विधान वाक्य है, ये प्रश्न वाक्य है, ये विस्मयादि बोधक वाक्य है, ये अज्ञार्थ वाक्य है। तो कृपया बैठ जाइए, ये अज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, कैसा वाक्य है, ये अज्ञार्थक वाक्य है। यदि वर्षा होगी तो हम नहीं जाएंगे वाक्य में कितने उपवाक्य हैं, यदि वर्षा होगी तो हम नहीं जाएंगे वाक्य में कितने उपवाक्य हैं, तो याद रखेंगे दो उपवाक्य हैं, यदि वर्षा होगी तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके दो उपवाक्य आ गए। ठीक है, संधि और समास से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे गाइस क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, संधि और समास है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजपथ शब्द में कौन सा समास है। तो राजपथ जो है इस शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तो कर्मधारय समास है राजपथ में। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका, राजा के लिए, राजा का पथ। ठीक है, ये राजा के लिए। राम और लक्ष्मण कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, ये बहुव्रीहि है, तो राम लक्ष्मण के लिए द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। ठीक है, ग्रामवासी। ठीक है, तो ग्रामवासी के लिए शब्द कौन सा है, तो ग्राम का वासी। ठीक है, क्या आ जाएगा, ग्राम का वासी, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ग्राम का वासी होगा तत्पुरुष समास, जिसमें भी का के की विभक्ति आ जाती है वो तत्पुरुष समास में आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कर्मधारय समास तीसरे पर्सन को डिनोट नहीं करता है, और बहुब्रीहि से बहुब्रीहि समास जो है यहाँ पे विच्छेद करने पर तीसरे पर्सन को डिनोट करता है, तो बहुब्रीहि समास आ जाता है। द्वंद्व समास दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे राम और लक्ष्मण द्वंद्व। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक से। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हर चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी। ठीक है।
राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? राजकुमार, तो राजा का कुमार, कुमार क्या होता है? यानी कि राजा का कुमार होता है बेटा, ठीक है। तो राजकुमार यानी कि राजा का कुमार कर्मधारय है, ठीक है, समास हो जाएगा इसका। देवालय शब्द में कौन सी संधि है? अब संधि से क्वेश्चन इसमें पूछा गया, तो देवालय शब्द में आयादी संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, स्वर संधि है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी गुण संधि इसमें सही आंसर हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। अशुभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अशुभ, अ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी भ। तो याद रखेंगे अशुभ में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग आपसे पूछा गया तो अ हो जाएगा, ठीक है। शुभ एक वर्ड है, इसमें अगर अ लगा दिया तो ये आपका उपसर्ग बन गया, ठीक है। और पीछे जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो शुभ का जो क्या होगा, शुभ का अर्थ जो पूरा बदल गया किसके लगाने से? अ से, तो अ इसका उपसर्ग बन गया। पाठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मैंने आपको पूछा जो पाठ मतलब यानी कि पाठ, पाठ आपका एक आपने पढ़ा होगा हिंदी में जो पाठ आपका लिखा होता है कि पाठ एक, अगर इसने इसमें हमने क प्रत्यय लगा दिया तो पाठक बन गया, पढ़ने वाला जिसको बोलते हैं पाठक। तो क प्रत्यय लगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। लेखक शब्द, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें भी वही है, क्योंकि यहाँ पे बोलता है शुद्ध लेख लिखें, तो लेख आपस में आप में एक वर्ड है लेख, लेख लिखना। आपने इसमें लेख क लगा दिया तो लेखक बन गया, जो लिखने वाला बोलते हैं, तो क इसमें प्रत्यय लग गया, ठीक है, याद रखेंगे। निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्मल में शब्द, तो इसमें आपने देखना है कि उपसर्ग इसमें पूछा है कि निर्मल, निर्मल में आपने नी लगा दिया तो निर्मल का क्या बन जाएगा? तो निर्मल बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बालकपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बालकपन में आपको बताना है, प्रत्यय पूछा है, तो बालक हो गया, पन हो गया यानी कि बचपन, ठीक है, बालकपन हो गया, पन इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। विलोम और पर्यायवाची और मुहावरे शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो अंधकार का विलोम शब्द क्या है? अंधकार का, तो उजाला भी है, रोशनी, प्रकाश, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मित्र, विरोधी, या साथी, या सहयोगी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा विरोधी, ठीक है। कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान में तेल डालना याद रखेंगे, सो जाना, ध्यान ना देना, तेल लगाना या सुनना। तो कान में तेल डालना का अर्थ होगा ध्यान ना देना, इग्नोर करना। कल भी मैंने आपको ये वीडियो करवाई जिसमें मैंने लोकोक्ति और मुहावरे की आपको 100 क्वेश्चन कराया, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपमान होना, ठीक है, अपमान होना किसी का। तो नाक कट गई, बोलते हैं नाक कट जाना, यानी कि मेरी नाक मत कटवाना, तो अपमान होना। नेक्स्ट हमारे पास आसमान छूना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत ऊंचा होना, सही आंसर इसका हो जाएगा। उड़ना नहीं होगा, गिरना नहीं होगा। याद रखेंगे कभी भी मुहावरा पूछा जाए तो उसका सीधा अर्थ आपसे सीधा अर्थ लिखा होगा तो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, सीधा अर्थ मुहावरे का कभी भी नहीं होता। वाक्य अशुद्धि और शब्द भेद है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, वह स्कूल जाता है, वाक्य में त्रुटि क्या है? तो वह स्कूल जाता है कौन सा है की जगह होना चाहिए, तो कौन सा होगा? ये वह की जगह वे होना चाहिए, ये जाता की जगह जाती होना चाहिए, ये कोई त्रुटि नहीं। तो याद रखेंगे हैं की जगह है होना चाहिए, ठीक है, ये बिंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने खाना खाया, वाक्य में खाना कौन सा शब्द का भेद है? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, ये विशेषण। तो मैंने खाना खाया, कैसा क्या खाया? खाना खाया, ये आपका क्या बता रहा है? संज्ञा को बता रहा है, ठीक है। राम तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज कौन सा शब्द है? विशेषण है या क्रिया विशेषण है या संज्ञा या सर्वनाम है? तो राम तेज दौड़ता है, मैंने अभी आपको बताया कि राम दौड़ता है, तो दौड़ता क्या आ गया? क्रिया आ गई, दौड़ना क्या आ गया? क्रिया आ गया, दौड़ना क्या आ गया? क्रिया, दौड़ना। और कितना कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो तेज क्या आ गया? आपका क्रिया विशेषण आ गया, ठीक है, याद रखेंगे। भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 49 क्वेश्चन हमारे पास। तो भारतवासी में समास पूछा गया, तत्पुरुष समास इसका भारत का वासी, ठीक है, भारत का वासी। सुख दुख में कौन सा समास है? दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास, इसका सही आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। 50 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो जिसने भी इसमें 50 में से आपके 45 क्वेश्चन ठीक किए गए हैं तो वो बिल्कुल जो है आपका टेट क्वालिफाइड है, वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और बहुत अच्छे मार्क्स उसके बन रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यही है जो है आपकी वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद।